तो हरियाणा के महिला आयोग की नवनियुक्त चेयरपर्सन उषा प्रियदर्शी ने जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और इस दौरान जहां नई जिम्मेदारी के लिए प्रदेशवासियों और शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है, तो साथ ही महिलाओं के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाने की भी बड़ी बात कहती हुए नजर आई है। क्या कुछ कह रही है, सुनिए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन उषा प्रियदर्शी। मैडम, नया दायित्व मिला है, सबसे पहले उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। देखिए, मैं आपके माध्यम से और सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को बधाई देती हूँ। और आपको बधाई इसलिए देती हूँ क्योंकि ये महिलाओं से जुड़ा आयोग है। महिला सशक्तिकरण को कैसे आगे बढ़ाया जाए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सपना है, और सपना नहीं संकल्प है कि महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ते कदम, जैसे कि डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी को प्रदेश के अध्यक्ष बना करके जो कमान सौंपी थी, उसी कड़ी में मैं आभार प्रकट करूंगी प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, गृह मंत्री जी का, माननीय मनोहर लाल जी का। हमारे बहुत ही विशेष आभार मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी का करना चाहूंगी। साथ में मैं हमारे दोनों प्रभारी सतीश पूनिया जी, सुरेंद्र नागर जी, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय फरिंद्रनाथ शर्मा जी, डॉक्टर सुधा यादव जी, इन तमाम सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और इसके बाद सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मेरी हरियाणा की मातृशक्ति का, उनके आशीर्वाद का, मेरे भाइयों का, बुजुर्गों का, जो बच्चे भी मुझे बहुत पसंद करते हैं और कोई बुआ कोई जीजी के रूप में मुझे याद करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन सब का आशीर्वाद यहाँ हमारे साथ था, जिसके कारण से एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुझे मिली। और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए, क्योंकि आयोग एक संवैधानिक पद है और उस संविधान की रक्षा सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए मैं अपने निर्वहन को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाने का पूरा प्रयत्न करूंगी। और जिन लोगों ने, जिन शीर्ष नेतृत्व ने मुझे इस लायक समझा कि आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी मुझे, उसके लिए उनको कभी अपने मन में सोचना नहीं पड़ेगा कि हमने कोई गलत चुनाव किया। उनको गर्व होगा कि हाँ, उन्होंने किसी महिला शक्ति को इस दायित्व के लिए समझा और आज मुझे जिम्मेदारी दी। कार्यकर्ता बधाई देने आ रहे हैं और बात करें, क्या कुछ पहली प्राथमिकता जो है वो अब आपकी रहने वाली? देखिए, पहली प्राथमिकता है कि उन लोग बहनों को जो मानसिक तनाव में इस कारण से रहती हैं, जो उनके साथ घटनाएं घटती हैं, उनको बाहर नहीं ला पाती, उनको कहीं ना कहीं ये प्रेशर रहता है, दबाव रहता है माता पिता का, समाज का, लोगों का, कि अगर हम बाहर इस चीज़ों को बोलेंगे तो इसका अलग प्रभाव पड़ेगा। लेकिन आज मैं महिला आयोग हरियाणा की तरफ से उनको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि वो इस डर से बाहर निकलें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नायब सरकार ने बहनों के लिए, मोदी सरकार ने बहनों के लिए बहुत बड़े बड़े योजनाएं, प्रावधान, उनकी सुरक्षा से रिलेटेड बहुत सारे कानून बनाए हुए हैं, जो किसी भी प्रकार की अपनी समस्या को बेबाक, बिना डरे, बिना खौफ के वो रख सकती हैं। और निश्चित तौर पर आयोग उनके साथ खड़ा है, न्याय उनको देने का काम करेंगे, कभी भी उनके साथ अन्याय नहीं होगा। जिस तरीके से महिलाओं के साथ अपरता की जाती है, कई मामले जो हैं वो सामने आते हैं, और ऐसा भी है कि जिस तरीके से कई मामले सामने आते हैं लेकिन महिलाएं जो हैं वो सामने नहीं आती हैं, डर होता है उनमें, तो ऐसे में कैसे आप जागरूक करेंगे? देखिए, इनके लिए बहुत सारी चीज़ें, सबसे पहले तो कानून की सही जानकारी हमारी युवतियों को मिले, हमारी बहनों को मिले, माताओं को मिले कि वास्तव में उनके लिए कानून कितना कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। क्योंकि जब अधूरी जानकारी किसी चीज़ की होती है तो उन्हें पता ही नहीं होता कि ये समस्या आज हमारे सामने आई है तो हमें इन्हें तो रखना कहाँ है। तो जब सही जागृति उनमें होगी कि नहीं, हमारे लिए कानून है और कानून निश्चित तौर पर हमारे साथ न्याय करेगा। और मैं आपके माध्यम से भी कि जिन लोगों को, बिल्कुल भी बहनों को चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, उनको तुरंत उनकी बात सुनी जाएगी, तुरंत उनका निवारण करने का काम हम करेंगे, ऐसी एक बात रहेगी। दूसरा, स्कूल कॉलेजों के अंदर हम चाहेंगे कि वो जागृति जो हमारे यूथ है उसके अंदर आए, क्योंकि कहीं ना कहीं युवक युवतियां भटक रही हैं।
तो उनको सही दिशा मिले, इसके लिए ट्रेनिंग सेशन, सेमिनार्स के जरिए से हमारे कुछ वॉलंटियर्स हम अपॉइंट करेंगे जो जाकर समय समय पर उनकी क्लास में जाकर उनको जागरूक करने का काम करेंगे। स्टैंड अप कॉमेडी जिस तरीके से चलती है तो उसमें जिस तरीके से लैंग्वेजेस यूज की जाती हैं उसको लेकर क्या कहें? देखिए, इस पर भी पहले भी कार्रवाई हुई है और मैं भी आपको विश्वास दिलाती हूँ कि सबसे पहले देखिए हर चीज के लिए कानून ही फैसला करे, ऐसा नहीं है। इन लोगों को कभी साथ में बिठा करके इनसे कभी संवाद नहीं हुआ कि जिस तरह के गाने या कुछ भी अपवाद जैसी चीजें गानों के जरिए से समाज में एक जहर फैलाने का काम करती हैं, तो हम इनके साथ एक मेरा मन है कि इन लोगों के साथ एक वार्तालाप सेशन हो, बात करें कि भाई उनसे आग्रह करेंगे कि इस तरह के चीजें बहन बेटियों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल गानों में ना हो। और क्योंकि हम भारतीय हैं, भारत की संस्कृति है, भारत के रहने वाले हैं, वैसे भी हरियाणा है, तो हरियाणा के अंदर तो संस्कृति भरपूर है, तो उस संस्कृति को बचाए रखने के लिए एक बार इनसे संवाद करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपसे बातचीत करने के लिए। आपने सुना कि थी मेरे साथ हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन उषा प्रियदर्शी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरीके से मामले महिलाओं के साथ सामने आते हैं, चाहे भत्ता की बात हो या फिर और अन्य मामले सामने आते हैं, इनको लेकर प्राथमिकता जो है वो रहेगी और महिलाएं जो है सुरक्षित रहे, इसको लेकर लगातार जागरूक जो है वो हरियाणा में लोगों को करते हुए नजर आएंगे। स्कूल कॉलेज में भी लोगों को, बच्चों को जागरूक जो है वो करेंगे। गुरुग्राम से जनता टीवी के लिए आकाश खड़ा।